हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुड्डू कुमार। आप सभी का स्टार कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति का दूसरा भाग पढ़ेंगे, जिसमें कि आपको टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बहुत इजी तरीका से सॉल्व, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट भी होने वाला है। तो आप लोग मन लगा के पढ़िए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और आप लोग खुद भी देखिए, ताकि आगामी एग्जाम में आप लोग के लिए पूरा तरह से हेल्पफुल हो। जितने भी इस चैप्टर में वीवीआई क्वेश्चन होगा, जितने भी कॉन्सेप्ट होगा, वो सब से एक एक क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। और रियली मानिए, एक वीडियो आपको देखने के बाद, इस चैप्टर का एक वीडियो देखने के बाद, यानी 2 भाग जो है, मैंने अध्याय 7, वैसे तो अध्याय 6 तक मैंने पढ़ा चुका हूं, और उसमें आपको 1 से लेके ये जो 7वां आज खत्म होगा, यहां तक देखने के बाद आपको अगर कोई भी तरह का क्वेश्चन पूछ दे 1 से लेके 7 अध्याय तक में, अगर आपसे नहीं बने, रियली तौर पे इस पूरे ट्यूशन को अगर आप पढ़ के अगर तैयार हैं, तो फिर आप कमेंट्स में जो बोले वो हमें स्वीकार होगा। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करें। आप लोग से एक रिक्वेस्ट रहता है बार बार कि आप लोग वीडियो देखते हैं, लेकिन ना तो आप लोग लाइक करते हैं, ना ही मेरे द्वारा दिए गए होमवर्क का कमेंट्स करते हैं, और ना ही आप लोग चैनल को शेयर करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट रहा कि कम से कम अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है, तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। इससे ना तो हमें कुछ मिलेगा और ना ही आपका कुछ घटेगा। इसलिए अगर थोड़ा सा हम मेहनत कर रहे हैं, तो बस उसका फल यही दीजिए कि एक लाइक, बस। ठीक है, और बाकी आप लोग मन से पढ़िए। आपका एग्ज़ाम बहुत ही कम, कह सकते हैं कि उल्टी गिनती स्टार्ट है। तो बचे हुए समय में हम कोशिश कर रहे हैं, आज 7वां अध्याय ख़त्म भी कर देंगे, बचा हुआ और फिर 8 अध्याय, उसमें भी हम लोग जितने भी कॉन्सेप्ट होगा सभी का एक एक 2 भाग कर करके सबको पढ़ के ख़त्म कर लेंगे। फिर उसमें से भी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन वीवीआई के रूप में क्रैश कोर्स एक तरह से कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव का, और फिर सब्जेक्टिव भी लेना है, तो वो सारे क्वेश्चन आपको वीवीआई मिलेगा। तो इसलिए आप लोग चैनल से जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर भी करें, ताकि अन्य स्टूडेंट को भी इससे लाभ हो सके। आइए हम लोग आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम लोग कल 7 नंबर क्वेश्चन तक पढ़े थे, आज हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन से पढ़ेंगे। तो आइए, क्वेश्चन कह रहा, कल जिसने भी इस क्लास को, इसके पहला पार्ट को किया होगा, वो ये जितने भी क्वेश्चन लिखा रहा और जितने भी क्वेश्चन आगे बनेंगे, सारे के सारे मुंह जबानी बनाने की कोशिश करेंगे। पेन लेके कलम लेके बैठ जाइए, वीडियो को जब वॉच करिए तो उस समय बस आप हमरे द्वारा बनाने से पहले आप लोग बना कर आंसर टिक कर लिया कीजिए। देखिए, तब ये पढ़ाई का मूल लक्षण है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करें। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा, 8 नंबर में कह रहा है कि बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। हम आपको कल ही फॉर्मूला दिए थे, मूल बिंदु से दूरी का सूत्र क्या था। मूल बिंदु का हमने कल आप लोग को फॉर्मूला दिए थे। मूल बिंदु से दूरी फॉर्मूला था, सूत्र था, मूल बिंदु से दूरी बराबर फॉर्मूला √√x² प्लस y²। यहाँ पे मेरा जो बिंदु दिया गया है, यहाँ पे जो बिंदु दिया गया है वह है 2 और 3। इसमें x कौन होता है, तो ये होता है, y कौन होता है, तो ये होता है। क्योंकि निर्देशांक की स्टार्ट कैसे होता है, x और y से।
तो चलिए बैठा लेते हैं। रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को कैलकुलेशन करिएगा तो कितना हो जाएगा, रूट 13 है ऑप्शन में कहीं पे, हाँ है। तो आइए देखें सी नंबर में ऑप्शन है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए ठीक है, कहीं भी कैसनो ढंग का हिसाब दे दे, सिर्फ आपको अगर कहे कि मूल दूरी मूल बिंदु से क्या होगी या मूल बिंदु से दूरी इतना क्या मान होगा, मतलब मूल बिंदु बीच में लगाया तो बिंदु का मान दिया गया और कह रहा कि मूल बिंदु से, क्वेश्चन में मूल बिंदु लग गया। बस सिंपल सा ये फॉर्मूला है, मूल बिंदु से दूरी बराबर सूत्र होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस पे बैठा लीजिए, आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहता है 9 नंबर में बिंदु कह रहा है 9 नंबर में बिंदु 6,-5 का अक्ष नियामक, कल ही पढ़े थे, अक्ष नियामक का मान अक्ष ही होता है, वाई नियामक का मान वाई ही होता है। क्या होता है कि नहीं होता है, जरूर होता है। तो अब बताइए इस क्वेश्चन में अक्ष कौन है। देखिए मुंह जवानी बनने वाला क्वेश्चन ये सभी, कहीं पे कोई गीच गाच नहीं है। अक्ष इसको कहते हैं, क्या सही बात है, अक्ष इसको कहते हैं, वाई इसको कहते हैं कि नहीं कहते, कहते हैं। बिंदु अक्ष का मान 6 और वाई का मान -5 में अक्ष नियामक पूछा है। तो हमने कहा था कल कि अक्ष नियामक का मान अक्ष ही होता है, वाई नियामक का मान वाई ही होता है। तो बताइए इसमें अक्ष नियामक का मान क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, जो अक्ष है वही हो जाएगा। क्लियर, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है सरल रेखा अक्ष इस बराबर -2 तथा y बराबर 3 का कटान बिंदु। चलिए देखते हैं, नंबर 10 नंबर क्वेश्चन का सोल्व देखते हैं। देखिए कितना आसान और सरल तरीका से आपको बताया जा रहा है। अगर इस तरह से आप नहीं समझ पा रहे तो फिर तब आपके लिए प्रॉब्लम है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक ग्राफ बना लीजिए, बन गया। इसको y अक्ष कहते हैं, इसको x अक्ष कहते हैं, इसको मूल बिंदु कहते हैं। यहाँ पे लिखा है x बराबर कितना, -2, तो माइनस इधर होगा, माइनस इधर होगा y, तो इसने क्या कहा, इतना कह दिया। ठीक है, आइए देखते हैं। तो x बराबर 2 और वो है कटन बिंदु। चलिए मान लीजिए कि x के इस साइड में -2 आ गया और y बराबर 3 है, तो यहाँ पॉजिटिव में आपका y बराबर 3 आ गया। तो इसका ये हो गया और इसका हो गया और इसका ये हो गया। बताइए ये जो बिंदु बना, ये बिंदु का नाम क्या होगा, -2 और 3 ही ना होगा। तो यही वही पूछ रहा, कटान बिंदु क्या होगा। यहाँ इधर गया तो कटान यहीं पे कटेगा, तो कट जहां पे गया वही बिंदु, क्या 2 और 3 ये है, ये नंबर ऑप्शन। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, -2 और 3, बस सिंपल सा था। कटन बिंदु जैसे ही कहे, अक्ष का मान दिया रहे, वाई का मान दिया रहे, जो खोज लीजिए, अक्ष आगे होना चाहिए, वाई पीछे होना चाहिए। -2 और 3 कहाँ पे है, नंबर ऑप्शन में है। क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कहता है कि वाई अक्ष से बिंदु 3,5 की दूरी क्या होगी। वाई अक्ष से बिंदु 3 और 5 की दूरी। चलिए यहाँ पे देखते, यहीं पे देख लेते हैं। ये रहा अपना ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे y का मान दिया है x = 3, y = 5। तो चलिए मान लीजिए y यहाँ पे 5 है, x यहाँ पे क्या है, 3 है। ठीक है, तो कहता है कि y अक्ष तो यही है, ये है, y अक्ष से बिंदु इतना की दूरी क्या है। अब बताइए बिंदु इतना कहाँ आएगा भाई, यहाँ पे आ जाएगा, ये दूरी है बिंदु, ये रहा 3,5। तो अब बताइए इसकी दूरी कितना, y अक्ष से इस बिंदु की दूरी कितना है। तो दूरी कौन होगा, अक्ष तो हो नहीं सकता क्योंकि अक्ष तो लंबवत है, क्योंकि ये 5, y बराबर 5 तो y का मान है, तो अक्ष का जो वैल्यू होता है वही इसकी दूरी कहलाती है। अगर यही पूछ देता कि अक्ष की दूरी क्या है, तो जो होता है यहाँ तक, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 5 होता, तो ये y का मान होता। तो अब बताइए y ये रहा, y अक्ष ये रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी है ना, तो कहाँ कितना, 1, 2 और ये 3 तक दूरी है। तो 3 तक दूरी है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितना, 3। आइए कौन ऑप्शन में है,
तो ये रहा बी नंबर ऑप्शन में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता बिंदु -4, -7 में y नियामक। जस्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। बिंदु इतना में अक्ष नियामक का मान छो था, तो y नियामक का मान क्या होगा। इसको कहते हैं हम अक्ष, इसको कहते हैं y नियामक पूछा है तो y नियामक का मान y होता है, तो y कौन है, तो ये रहा -7। क्लियर है। ध्यान से अगर पढ़ाई करेंगे इस चीज को देख देख के तो मुजवानी आद मतलब क्वेश्चन बनेगा तो जरूर बनेगा तो जरूर ही, लेकिन ये आप लोग कभी भूल भी नहीं पाइएगा। ठीक है, इसलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कहता कि किसी बिंदु की अक्ष से दूरी उस बिंदु की क्या कहलाती है। किसी बिंदु की अक्ष से दूरी अक्ष से दूरी, अक्ष जो है उससे दूर जो है, चाहे नीचा हो चाहे ऊपर हो कि दूरी, उस बिंदु का क्या कहलाती है। अब बताइए, अक्ष से दूर, ये रहा अक्ष, यही ना है। इससे दूर इधर, इससे दूर इधर, ये वाला रेखा, ये क्या कहलाती है बताइए। वाई क्या कहलाती है। अक्ष से दूरी कौन हो सकता है भाई, वाई हुई हो सकता है। तो इसको क्या कहिएगा, तो इसको कहेंगे, यह क्वेश्चन में कहता है किसी बिंदु की अक्ष क्या कहलाती है, तो भुज होता। लेकिन यहाँ पे कहता है कि किसी बिंदु की अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कहता है कि अक्ष पर किसी बिंदु की y नियामक, अक्ष पर किसी बिंदु की, ये रहा अक्ष, ये है अक्ष। ठीक है, और इसने पूछा कि y का नियामक क्या होगा। अगर अक्ष है तो y का नियामक पूछ रहा है, तो y का नियामक तो y का मान तो y होता है, लेकिन कहां पे, अक्ष पे। अब बताइए, अक्ष पे उसने ये पूछ दिया, तो यहाँ पे अक्ष के बिंदु, अक्ष के किसी बिंदु पर, तो यहाँ पे कोई न कोई बिंदु होगा। अगर कोई न कोई बिंदु अगर होगा तो यहाँ पे ऐसे ऐसे करके बिंदु होगा। अगर यहाँ पे होगा बिंदु तो इसका मतलब है ऊपर ये जाएगा ही नहीं जाएगा। y नियामक का पूछा तो बताइए y नियामक का मान क्या होगा। ऊपर जब जाएगा ही नहीं तो y का नियामक का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या सही है। फिर से एक बार समझिए इस क्वेश्चन को। कहता है कि अक्ष पर किसी बिंदु का y नियामक, अक्ष पर, ये रहा अक्ष, इस पे y नियामक क्या होगा बताइए। ये बिंदु कहता क्या, अक्ष पे तो कोई न कोई बिंदु एगो स्थित रहेगा। किसी बिंदु कह रहा है इसने कि किसी बिंदु पे कोई न कोई तो बिंदु आवेगा ही आवेगा, लेकिन उसमें कहता है y का नियामक, तो y जब इधर मान y के लिए कुछ मान नहीं रहेगा, सिर्फ इसी पे ऐसे करके चलते रहेगा, तो y इधर बढ़ेगा ही नहीं, तो ये तो 0 होता, तो क्या बताइए 0 हो जाएगा। तो इसलिए आंसर बराबर 0। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं। दो अक्ष, क्या सुंदर क्वेश्चन है भाई। दो अक्ष, ये रहा आपके अक्ष, ये रहा y अक्ष। ठीक है, इस दोनों के प्रतिच्छेद, ऐसे घिंचाया ऐसे घिंचाया, इस प्रतिच्छेद बिंदु जो बना, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। कहीं पे ऑप्शन, हाँ है, ये रहा ऑप्शन, है कि नहीं है, ये आपके ऑप्शन है। दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु, दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु क्या कहलाती है, मूल बिंदु कहलाती है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे। चलिए ठीक, अब क्वेश्चन का रहा 16 नंबर में। बिंदु ए 0,-8 और बी -12,0 है। 0 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। चलिए देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कल मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का जो निर्देशांक निकालने के लिए आप लोग को बताए थे, मध्य बिंदु। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, ए में दिया है बराबर 0,-8, बी में दिया है -12,0। ठीक है, और ये क्या है, एक रेखाखंड है ए बी। ठीक है, इसको 0, -8, ये है -12 से 0।
यहाँ पे बीच में एक क्या है, मध्य बिंदु है। तो इस मध्य बिंदु को मान लीजिए कि ये कोई ओ नाम का बिंदु है, तो इसका अक्ष और वाई निकालने का, तो निर्देशांक का तो निकालने के लिए मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए फॉर्मूला था, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए फॉर्मूला आप लोग को बताया गया था, मध्य बिंदु के लिए मध्य बिंदु का निर्देशांक, ठीक है। अक्ष इजिकल टू होता था अक्ष 1 प्लस अक्ष 2 बटे 2, ठीक है। और y बराबर था y1 प्लस y2 बटे 2, यही था। चलिए देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे अक्ष 1 ये y1, ये अक्ष 2 ये y2, तो अक्ष 1 अक्ष 2 ये रहा, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस माइनस 12 बटे 2। 0 में ये करेंगे 0 प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, 0 में माइनस करेंगे 12 तो 12 को 12 बटे 2। यहाँ पे इस दोनों को काट देंगे तो आएगा -6, यानी कि अक्ष का वैल्यू क्या आया -6। अब यहाँ पे देखिए y इक्वल टू, y में आपका पहला y1 का मान है 8 और y2 का मान है 0, तो -8 प्लस 0 बटे 2, -8 में से 0 प्लस 0 का कोई जोड़ना नहीं है, तो ये हो गया 0, ये दोनों कटिएगा तो 4, तो y बराबर क्या, मतलब जो अक्ष और y का मान है -6, -4, कहीं पे है -6, -4, हाँ है। देखिए यहाँ पे है, ये क्वेश्चन रहा। अगर आपको क्वेश्चन 16 नंबर फिर से पढ़ रहे, अगर आपको कोई बिंदु दिया गया, 2 ठो बिंदु दे दिया गया, उसको मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछ दे, मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो फॉर्मूला यही है, एक ये है और एक ये, ठीक है। आप अक्ष बस 2 ठो बिंदु दिया गया, आगे वाला अक्ष कहलाता है, दोनों अक्ष 1 अक्ष 2 हो जाएगा, और पीछे वाला कहलाता है y1 y2, तो ये निकाल लिए। अक्ष का मान 1 का निकल गया, दूसरा y का मान निकल गया, तो ये दोनों मिलके मेरा क्या बन गया, ओ बिंदु का निर्देशांक बन गया, ठीक है, क्लियर है। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर कहता है किसी त्रिभुज का केंद्रक, किसी त्रिभुज का केंद्रक कितना 3,0 है, किसी त्रिभुज का केंद्रक का मान कितना 3,0 है, और उसके दो शीर्ष 2,3 एवं 1,-4 है, तो तीसरा शीर्ष क्या गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी, आइए इसको भी बनाते हैं हम लोग। देखिए बहुत सरल तरीका से ही पढ़ेंगे, देखिए क्या है। क्वेश्चन कह रहा है किसी त्रिभुज का केंद्रक, एक देखिए त्रिभुज पहले बनाते हैं, ये क्या है त्रिभुज है ना, यहाँ पे केंद्र है, ठीक है। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये है आपका केंद्र। केंद्र का वैल्यू कितना दिया है, केंद्र का मान दिया है 3,0, और दूसरा 2 शीर्ष दिया गया है। मान लीजिए कि यही 2 शीर्ष, ये ए का मान दिया है 2,3 और बी का मान दिया है 1,-4, तो इसको कहा निकालने के लिए अक्ष और वाई, इसको मान लिए ये अक्ष और वाई है, ठीक है। हम लोग केंद्रक बराबर सूत्र पढ़े थे, त्रिभुज का केंद्रक निकालने के लिए पता है क्या पढ़े थे हम लोग, हाँ पढ़े थे, आपको पता है, नहीं पता है तब देखिए, त्रिभुज का केंद्रक बराबर फॉर्मूला था, अक्ष के लिए था अक्ष 1 प्लस अक्ष 2 प्लस अक्ष 3 बटे 3,
और y के लिए था, y के लिए भी लिख देते, भाई जगह नहीं है तो हम लोग चलिए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं तब लिखा जाएगा। तो x के लिए जो वैल्यू था x इजकल टू वह था x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टे 3 और y बराबर था y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टे 3। हमको एगो निकालना है x और y का मान, एगो तीसरा भाग तीसरा वाला निकालना है, तीसरा वाला को तीसरा रहने देंगे। यहाँ पे जो है ये मूल बिंदु टाइप से है, यहाँ पे इसको x और इसको y कहते हैं। जो ये है केंद्रक का सूत्र, तो केंद्रक का चूंकि x अक्ष के लिए x का मान यहाँ पे हमको दिया ही है, y के लिए भी मान दिया ही है, तो जो x का मान दिया वो यहाँ पे लिखाएगा 3 बराबर x1 इसको कह लीजिए, x2 इसको कह लीजिए, x3 इसको कह लीजिए। ठीक है, तो पहला जो आगे आगे है उसको तो क्या लिखेंगे 2 प्लस 1 प्लस x3 बटे कितना 3। ठीक है, यहाँ पे y के लिए लिख लेते हैं, y1 का मान कितना, सॉरी y का मान पहले कितना, y का मान मेरे पास 0 है। देखिए यहाँ पे 0 दिया है ना, केंद्रक बराबर 0, इसको क्या कहते हैं केंद्रक। केंद्रक का वैल्यू कितना दिया है 3,0 दिया गया। ठीक है, तो y का मान कितना 0 हो गया। केंद्रक में एक होता है x, एक होता है y, तो ये परफेक्ट x 3 x के जगह पे 3, और ये जो शीर्ष पे होते हैं उसको 1 2 3 का नाम दिया गया। तो निश्चित रूप से मेरे पास 3 हो गया, जिसका जिसका x1 x2 x3 था जैसे था वैसे रख दिए। अब y1 का मान कितना 3 प्लस y2 का मान कितना -4 और प्लस y3 का तो अपना निकालना ही है, बट्टे क्या होगा 3 हो जाएगा। ठीक है, आइए इसको क्या करेंगे मल्टीपल गुना कर देंगे, इस दोनों को गुना कर लीजिए, कितना होगा 9 बराबर, ये दोनों को जोड़ लेंगे तो 3 प्लस x3। ठीक है, ये दोनों को गुना करिएगा तो 0 होएगा, और यहाँ पे देखिए 3 प्लस माइनस क्या होगा -4 प्लस y3, और ये दोनों तो गुना हो गया मल्टीपल क्रिया, तो 3 गुना 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 9 है, ये बाहर में है बराबर के, अंदर करेंगे तो -3 क्योंकि प्लस में है, और बराबर प्लस में ये x3 है, ये है, इस दोनों को घटाइएगा तो 6, x3 का मान क्या आया 6 आ गया, और इसको हम नाम दे दिए तीसरा कह रहा, तो तीसरा x3 का मान 3 और इसका मान देखिए ये दोनों को 0 बराबर, इस दोनों को घटाइएगा तो -1 प्लस y3। अब ये को -1 को इस साइड करिएगा तो क्या आएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस में है तो प्लस बन जाएगा, और ये y3 हो ही जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि मेरे पास जो निर्देशांक बना तीसरा 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 शीर्ष जो बना, तीसरा शीर्ष वह बना x का मान कितना 6 और y का मान कितना 1। अगर ऐसा कहीं पे आंसर है तो मेरा आंसर होगा, नहीं तो नहीं। तो आइए देखें, हाँ है तो है, सी नंबर में, ऑप्शन नंबर सी में है, ये देखिए ये रहा। ठीक है 6,1। ठीक है, तो आप लोग भी इसी तरह से अगर केंद्रक दे दे, अगर केंद्रक निकालने कहेगा तो ये x निकलेगा, ये y निकलेगा। अगर केंद्रक दे दिया और कोई शीर्ष कहेगा निकालने, तो इसी तरह से केंद्रक का x और y पर वैल्यू बैठा के आप जो x1 x2 x3 जो पूछे आप उस तरह से कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। क्लियर है, चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि त्रिभुज के शीर्ष 0,4 0 0 तथा 3,0 है तो उसका परिमाप ज्ञात करें। परिमाप कहाँ ज्ञात करने, इस परिमाप निकालने के लिए सबसे पहले तो हमको भुजा ज्ञात करना पड़ेगा। तो भुजा निकालने के लिए अभी दिखाते हैं कैसे भुजा ज्ञात करेंगे। आइए, दूरी सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया है, लेकिन ऑब्जेक्टिव इस सब क्वेश्चन इतना लॉन्ग तो पूछना नहीं चाहिए। चलिए खैर कोई बात नहीं, अब पूछा गया है तो हम लोग बनाएंगे, बना के समझेंगे कि क्या है। ठीक है, चलिए देखिए क्या दिया गया।
अपना क्वेश्चन में दिया गया है त्रिभुज, और त्रिभुज के तीनों शीर्ष का मान दिया गया है, तो कहता कि उस त्रिभुज का परिमाप याद करिए। ये रहा अपना त्रिभुज, ठीक है। नाम ले लेते हैं, ए नाम है इसका, इसका नाम बी, इसका नाम सी, और तीनों का निर्देशांक दिया है 0,4, 0,0 और इसका दिया है 3,0। ठीक है, हो गया। परिमाप बराबर, त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग होता है। ठीक है, त्रिभुज का परिमाप। अब ए से लेकर बी तक का दूरी क्या है, बी से लेकर सी तक का दूरी, और ए से लेकर सी तक का दूरी क्या है, ये चीज अपना निकालना पड़ेगा। तो आप लोग दूरी सूत्र तो पढ़े ही हैं, क्या पढ़े हैं? दूरी सूत्र पढ़े थे क्या? रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, पढ़े थे कि नहीं? तो अपना सबसे पहले कौन भुजा का मापांक निकालना है? तो अपना सबसे पहले ए भुजा का मापांक निकालना है। तो ए भुजा का मापांक, चलिए देखिए, ए बी का मापांक निकालना है। सूत्र यही है, रूट अंडर बैठा लीजिए। यहाँ पे x1, ये रहा x2, ये रहा y1, ये रहा y2। तो x1 का वैल्यू कितना है? 0, अब माइनस 0 पे होल स्क्वायर प्लस कितना मान है y2 का? ये रहा 0 माइनस y1 का मान 4 का होल स्क्वायर बराबर रूट अंडर, ये बन जाएगा 0 प्लस ये बन जाएगा 0 में से 4 गया -4, और -4 का होल स्क्वायर कितना? 16 बराबर रूट अंडर 16, और बराबर ये क्या हो गया? 4 निकल गया। 4 इकाई निकला, किसका मान? इसका मान निकला है 4। ठीक है, ए बी का मान क्या? 4। अब निकालते हैं बी सी का मान। बी सी में 0 3 है, तो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस ये 0 0 आ गया, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर ये 0 जगह ये, इसका देखिए 0 में से 3 गया, कितना बचेगा? 0 में से 3 में से 0 गया तो बचेगा 3 है, 3 का होल स्क्वायर करिएगा तो क्या बचेगा? 9, और 9 में प्लस 0 घटा 0 करके स्क्वायर करिएगा तो क्या बनेगा? 0। और बताइए यहाँ से यहाँ तक में टोटल मान 9, और 9 का क्या होता है? वर्ग। 9 का वर्गमूल 3, तो ये आपका आ गया 3। ठीक है, अब एक बचा है ए सी बराबर। ए सी में ये है आपका x1, ये है x2, तो लिखिए 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर करिएगा तो क्या आएगा? 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 0 में से 4 घटाइएगा तो -4 का होल स्क्वायर रूट अंडर, ये हो गया 9, और ये हो गया 4 का -4 का होल स्क्वायर बराबर कितना? 16। तो ये टोटल हो जाता है कितना? 25, और 25 का वर्ग थोड़ी वर्गमूल बनाइएगा तो 5। तो कहने का मतलब ये हो गया 5। ठीक है, हो गया 5। अब देखिए अपना क्या कहा है परिमाप, ये सब तो अपना निकाल लिए, सब का ए का मान, बी का मान, ए बी का मान, बी सी का मान और ए सी का मान, सब का। और परिमाप बराबर क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या? 3 प्लस 4 प्लस 5 बराबर 3 4 कितना? 7, 7 5 कितना? 12, 12 इकाई। कहीं पे है 12 इकाई आंसर त्रिभुज का परिमाप में?
कहीं पे है? देखिए हाँ है, 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी में है 12 इकाई। ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए पढ़िए, हम फिर से बना दिए, आपको एक बार समझा देते हैं। ठीक है, जब इस प्रकार का क्वेश्चन दे देगा परिमाप निकालने के लिए, तो परिमाप निकालने में त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजा का मान तो दिया नहीं, यहाँ पे शीर्ष का मान दिया है, तो शीर्ष से आप क्या करेंगे, दूरी सूत्र लगा के भुजा का मापांक निकालेंगे। अगर आपको यहाँ पे ए बिंदु और बी बिंदु का शीर्ष का मान दिया है और ए से लेके बी तक का दूरी जानेंगे, तो आप कह सकते हैं कि ए से लेके बी तक का मान 4 हो जाएगा। तो ये चीज निकालने में आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा? दूरी सूत्र का। दूरी सूत्र बराबर √अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहां से इसको x1 अगुल का कहेंगे, यहाँ पे x2 कहेंगे, फिर पीछे वाला को y1 कहेंगे, फिर इसके पीछे वाला को y2 कहेंगे। बस सूत्र के अनुसार हमने बैठा दिया, बैठा के कैलकुलेशन करने पे प्राप्त क्या हुआ, ए बी का मान कितना प्राप्त हो गया, कितना 4। उसी प्रकार से BC का मान कितना 3, और उसी प्रकार से AC का मान कितना 5। तो परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग। तो त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजा, तो 3 + 4 + 5 बराबर कितना इकाई? 12 इकाई। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए ठीक है, आगे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक 0,0, 4,0 तथा 1,0,1 हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये भी सूत्र कल मैंने पढ़ाया था। यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल कहता है निकालने के लिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, अभी देखते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वो नहीं होता, यहाँ पे निर्देशांक बिंदु दिया गया है, शीर्ष का मान, यहाँ पे ऊंचाई और आधार नहीं दिया गया है, यहाँ पे शीर्ष दिया गया है। तो उसके लिए क्या सूत्र बनता है, आइए हम लोग इसको भी पढ़ें, देखते हैं। देखिए आटेगा नहीं जैसा, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, छोटा लिख के हटा लेंगे। ये रहा त्रिभुज, ठीक है, ये देखिए, ये त्रिभुज है, ठीक है, इसमें A B C, ठीक है। A का मान कितना है दिया हुआ, A का मान 0 0 0 0 शीर्ष बिंदु, B का मान 4,0, C का मान 0,1 दिया है। तो x1 x2 x3 तक यहाँ पे भी है। हम अगर कहें कि x1 x2 x3 है यहाँ पे ABC में, तो अपना सूत्र क्या था, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट x1 × y2 माइनस y3 प्लस x2 × y3 माइनस y1 प्लस x3 × y1 माइनस y2। ये आपका फार्मूला बन गया, ठीक है। यहां से अगर हम बिंदु का निर्देशांक लें A में, तो क्या क्या है, 0, क्या क्या है, 0,0। B में हम बात करें तो क्या है, 4,0। C में अगर हम बात करें तो 0,1, ठीक है। इसको क्या कहते हैं x1, इसको क्या कहते हैं x2, इसको क्या कहते हैं x3, इसको क्या कहते हैं y1, इसको क्या कहते हैं y2, इसको क्या कहते हैं y3। सबको सब चीज कह लिए। आप बराबर पे बैठाइए, 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट, x1 का मान कितना 0। अगर किसी संख्या को 0 से गुना कर दी जाती है, यहाँ पे 0 हो जाएगा। डायरेक्ट देखिए, बनने का हम लिखने का लिख देंगे, लेकिन बनने का एकदम मुंह जबानी बनने का हिसाब 0 हो गया एक। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ बैठाते चलिए, y2 का मान कितना
0 माइनस y3 का मान कितना 1 प्लस y2 का मान कितना 4 कोमा y3 का मान 1 और माइनस y1 का मान 0 प्लस y3 का मान कितना 0 और x1 का मान कितना 0, y1 का मान 0 और y2 का भी मान कितना 0, मतलब सब यहाँ पे 0 हो गया। अब देखिए कितना इजी है, 1/2 यहाँ गुना में ये 0 है, ठीक है, कि यहाँ पे कोई भी मान आ जाए, अगर आप गुना करेंगे 0 से तो 0 होगा, सही बात, 0 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे 4 है, 4 गुना 1 में से 0 घटेगा तो 1, ये गुना बनेगा। प्लस यहाँ तो सब 0 है तो 0 रख लीजिए। 1/2 सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0 जोड़ 4 गुना 1 4 जोड़ 0 बराबर कितना है सिर्फ 4, 4 को 2 से काट दीजिए बराबर क्या 2 इकाई है। कहीं पे ऑप्शन 2 इकाई इस क्वेश्चन में है? हाँ है, ये रहा बी नंबर ऑप्शन में 2 इकाई। सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से। वैसे ये तो सब्जेक्टिव में आने वाला क्वेश्चन है, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव में भी अगर दे रहा है तो इस तरह का क्वेश्चन दे रहा है, एकदम तुरंत बनने वाला, 0 वैल्यू दे रहा है, बस बिना कैलकुलेशन किए हुए आप फटाफट और नहीं कैलकुलेशन तो हल्का ये हिंट्स ले लीजिए कि कहाँ पे क्या, उतना मायने नहीं रखिए। अगर यहाँ 0 आ गया तो अपने मन से सोचते ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ गया तो ये भी सोचेंगे 0, तो आया नहीं है कहाँ पे, यहाँ पे देखते हैं 4 गुना 1 हो जाएगा तो 4 डायरेक्ट करके क्या करेंगे, आंसर निकाल देंगे। क्या क्लियर है कि नहीं? चलिए ठीक है, आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है त्रिभुज ABC जिसका शीर्ष A -1, 0, B 5, -2 तथा C 8, 2 है, तो केंद्रक ज्ञात करिए। देखिए वही क्वेश्चन आ गया ना, केंद्रक ज्ञात करिए। चलिए ठीक, केंद्रक ज्ञात कर लेते हैं हम। अभी जस्ट ऊपर में हम क्वेश्चन बनाए थे, तो बस वैसे ढंग का क्वेश्चन है। हम लोग केंद्रक बड़ा सूत्र जानते ही हैं, अभी दिखाते हैं आपको यहाँ पे क्या क्या जो जो दिया गया है वो चलिए लिख लेते हैं फटाफट। एक त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है? ABC नाम का एक त्रिभुज, ABC नाम का एक त्रिभुज है। इसमें A का वैल्यू -1, 0, B का वैल्यू इसने दिया है 5, 2 और C का वैल्यू दिया है 8, 2। ठीक है, दे दिया। अब अपना कहता है केंद्रक, केंद्रक का निर्देशांक, केंद्रक का निर्देशांक, केंद्रक का निर्देशांक बराबर सूत्र होता है अक्ष बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 और y बराबर होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। ठीक है, यहाँ पे ये रहा x1, ये रहा x2, ये रहा x3, यहाँ पे ये रहा y1, ये रहा y2, ये रहा y3, सब का मान बैठा लेते हैं। x इक्वल टू x1 का मान कितना -1 प्लस x1 का मान कितना